क्वेश्चन है द इम्पोर्ट ऑफ सीड्स प्लांट्स प्लांट मटेरियल फॉर सोविंग प्लांटिंग प्रोपेगेशन इट इज रेगुलेटेड बाई। यानी जो इम्पोर्ट है इन चीज़ों का, सीड्स प्लांट्स प्लांट मटेरियल फॉर सोविंग प्लांटिंग प्रोपेगेशन इट इज रेगुलेटेड बाई, ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रेगुलेशन ऑफ इम्पोर्ट इनटू इंडिया ऑर्डर। ये एक ऑर्डर बना हुआ है, इसी के तहत ही इन सब का इम्पोर्ट होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आज आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग श्रब्स इज ग्रोन एज इंडोर फ्लावरिंग प्लांट। यानी इंडोर फ्लावरिंग पॉट प्लांट के रूप में कौन सा उगाया जाता है इनमें से? तो राइट आंसर है बेली पेरोन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गार्डन, क्वेश्चन नंबर 3, विच गार्डन इज कंसिडर्ड एज जेनेसिस ऑफ गार्डनिंग। तो ईडन गार्डन को हम गार्डनिंग की जेनेसिस मानते हैं, ईडन गार्डन से ही गार्डनिंग की जेनेसिस हुई है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम फ्लावर्स। यानी फ्लावर्स से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने की सबसे अच्छी विधि कौन सा है या कॉमनली यूज्ड विधि कौन सी है? तो राइट आंसर इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फेरी रिंग डिजीज ऑफ लॉन इज कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ। यानी लॉन का फेरी रिंग डिजीज किसके अटैक के द्वारा होता है? तो राइट आंसर इज फंगस। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वेयर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इज लोकेटेड। इसको हम शॉर्ट में सी मैप बोलते हैं, CIMAP। तो ये लखनऊ में सिचुएटेड है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें पूछा गया बोगनवेलिया की कल्टीवार है अर्जुना, जो कि पार्था की म्यूटेंट है और ये किसके द्वारा इवॉल्व की गई है? तो राइट आंसर इज गामा रेस 250 रेट्स, इसी के द्वारा ही इवॉल्व की गई है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है टू विच फैमिली डज बोगनवेलिया बिलोंग। यानी बोगनवेलिया किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो उसका राइट आंसर है निक्टाजिनेसी। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है हु हैज़ रिटन ब्यूटीफुल गार्डन्स। यानी ब्यूटीफुल गार्डन्स नाम की बुक किसने लिखी है? उसका राइट आंसर है MS रंधावा। एंड द क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है क्राइजेंथेमम इज प्रोपेगेटेड थ्रू। क्राइजेंथेमम का प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है टर्मिनल कटिंग्स। क्राइजेंथेमम को हम टर्मिनल कटिंग के द्वारा प्रोपेगेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया विच ग्रुप ऑफ क्राइजेंथेमम कल्टीवार इज यूज्ड फॉर मेकिंग गार्लैंड्स एंड वेनी ब्रेसलेट्स। गार्लैंड्स में होता है गजरा और वेनी ब्रेसलेट्स बनाने के लिए क्राइजेंथेमम की किस कल्टीवार का हम यूज करते हैं? तो गजरा और वेनी बनाने के लिए क्राइजेंथेमम की स्प्रे कल्टीवर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा गया है कामनी एंड शशांक आर न्यूली डेवलप्ड कल्टीवर्स ऑफ। कामनी और शशांक जो है वो न्यूली डेवलप्ड कल्टीवर्स हैं, वो किस फ्लावर की हैं? वो राइट आंसर है चाइना एस्टर। और चाइना एस्टर में एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कलर है जो चाइना एस्टर में नहीं पाया जाता? तो चाइना एस्टर में येलो कलर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया टू विच फैमिली डज ब्लेजिंग स्टार और गोल्डन स्टार बिलोंग टू। गोल्डन स्टार और ब्लेजिंग स्टार किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर इज लोजेसी फैमिली से ये दोनों बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि येलोविंग ऑफ लॉन इज ड्यू टू। लॉन में येलोविंग किसके द्वारा होता है? तो वो वाटर लॉगिंग, यानी अधिक वाटर की अधिकता से हो जाती है, यानी वहाँ पे पानी का जमाव बहुत ज़्यादा होता है। वाटर लॉगिंग, पानी की जमाव के कारण वहाँ पे लॉन की जो घासें हैं वो पीले कलर में बदल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया फ्रॉम विच मेडिसिनल प्लांट इज हेरोइन ड्रग ऑफ प्रोड्यूस्ड। हेरोइन ड्रग किस पौधे से प्राप्त की जाती है या प्रोड्यूस होता है? तो राइट आंसर है ओपियम, ये आप सभी जानते होंगे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा छोटे में लिखा हुआ है बट इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि जापानीज़ फ्लावर अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं इकिबाना, इनमें 3 मेन लाइन्स होती हैं, जिसमें से 2 दी गई हैं। 2 कौन कौन सी दी गई हैं? हिवेन दी गई है एंड मैन दी गई है।
तो इसमें पूछ रहा है विच वन थर्ड अनदर, यानी तीसरा और कौन सा है इन ऑप्शंस में से। तो इसमें दिया है मैन दिया है और हेवन दिया है, तो इसमें तीसरा है अर्थ। जो जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट में 3 लाइंस होती हैं, अर्थ जिसको हम हिकाई बोलते हैं, मैन जिसको हम सोई बोलते हैं, एंड तीसरा है हेवन। हेवन को हम सिन बोलते हैं, SHIN, हेवन को हम सिन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा गया विच इज़ द मेन प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ सेना लीव्स पॉड एंड सेनोसॉइड्स कंसनट्रेट इन द वर्ल्ड, यानी सेना के लीव्स, उसके कंसनट्रेट यानी ऑयल जो भी उसका बनता है, उसके पॉड्स का जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो कौन सी है। इसमें राइट आंसर है इंडिया। इंडिया ही सेना लीव्स, सेना पॉड्स का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया एरिया ऑफ गार्डन डिवाइडेड टू एक्सक्लूसिवली टू श्रब्स इज नोन एज, यानी गार्डन का वह एरिया जो श्रब्स के लिए ही श्रब्स के लिए ही बनाया गया है, उसको वहाँ पे श्रब्स ही उगाए गए हैं, तो वो उसको हम श्रबरी बोलते हैं। इसको श्रबरी बॉर्डर भी बोलते हैं अगर वो बॉर्डर के रूप में उगाया गया है तो। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है एट व्हाट टेम्परेचर कैन द डोरमेंसी ऑफ कॉर्मेल्स ऑफ ग्लैडियोलस बी ब्रोकन बाय स्टोरिंग फॉर 3 to 4 months, यानी ग्लैडियोलस के कॉर्म्स और कॉर्मेल्स को जो टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस है, इस पे अगर हम स्टोर करते हैं तो इसकी डोरमेंसी हम ब्रेक कर सकते हैं ग्लैडियोलस के कॉर्म्स को 4 से 5 डिग्री सेल्सियस पे। एंड द क्वेश्चन नंबर 20 इज इन बोनसाई, ये बोनसाई से क्वेश्चन उठाया गया है। इन बोनसाई विच टाइप ऑफ कंटेनर इज गुड फॉर कास्केड स्टाइल, बोनसाई में ढेर सारे प्रकार के बोनसाई होते हैं, तो उसमें से पूछा गया है कि कास्केड स्टाइल के लिए हमारा पॉट जो होता है उसका शेप कौन सा बढ़िया होता है। जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है वो सबसे बढ़िया होता है। दोस्तों जो बोनसाई में ऑप्टिमम साइज होता है वो 30 to 60 सेंटीमीटर तक ही माना जाता है। सबसे बढ़िया बोनसाई जो उनकी साइज होती है 30 to 60 सेंटीमीटर। बोनसाई एक जापानीज़ क्राफ्ट और आर्ट है, बट इसका ओरिजिन चाइना में हुआ है। तो अगर कहीं भी पूछे कि बोनसाई की ओरिजिन कहाँ है तो राइट आंसर इज़ बोनसाई की ओरिजिन चाइना में हुआ है, बट यह एक जापानीज़ आर्ट और क्राफ्ट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही 20 क्वेश्चन का। आगे के और क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो के पार्ट में अपलोड करके दे दूँगा। तो धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।